नारायण नारायण। थोड़ा अब जो अपने सेठ जी का क्या विचार था गीता जी के विषय में आप लोगों ने सुना। अब थोड़ा सा एक और इसको अलग आगे बढ़ाते हैं। मैं बच्चों को पूछूंगा और बच्चे उसका जवाब देंगे। हमारे गीता बाल संस्कार के बच्चे आज हाथों में क्या लेकर आए हो? हमारे हाथों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी? संजीवनी बूटी तो श्री राम रावण युद्ध में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। यह कलयुग में कौन सी संजीवनी बूटी प्रकट हो गई है? हाँ, हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लाए थे वह तो केवल एक लक्ष्मण जी के ही काम आई थी, पर यह संजीवनी तो लाखों करोड़ों जीवों के काम आ रही है और आगे भी काम आते रहेगी। अरे बच्चों, आपकी बातें सुनकर हम सभी जो इस पंडाल में बैठे हैं और जो मंच में हमारे संत बैठे हैं उन्हें बहुत ही रोमांच हो रहा है। आप हमारे को इस संजीवनी के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाओ। अवश्य, तो आप सब सावधान होकर सुनो। हमारे पास यह साधक संजीवनी नामक ग्रंथ है जिसको वीतराग संत, संन्यास परंपरा के आदर्श और जीवन मुक्त महापुरुष श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखाई गई है। इसी विलक्षण टीका का नाम साधक संजीवनी है। तो जिस टीका की आप इतनी महिमा गा रहे हो उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो पढ़ने से ही पता चले, फिर भी हम बताते हैं। यह टीका उन्होंने जीव मात्र का कल्याण कैसे हो यह भाव रखकर लिखाई है। अपनी विद्वता की दृष्टि से नहीं लिखाई, अपितु वर्तमान समय में कलयुगी जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों का हृदय पिघल गया है। यही उनकी कृपा इस ग्रंथ में साकार रूप से प्रकट हुई है। अच्छा, तो और क्या विशेषता है इस ग्रंथ की? यह ग्रंथ धर्म व जाति से ऊपर उठा हुआ है। यह ग्रंथ केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए है। इसमें मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान है। अच्छा, तो ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ और किस प्रेस के द्वारा हुआ? यह ग्रंथ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज विक्रम संवत 2042 को प्रकट हुआ है। इसका प्रकाशन मानव मात्र की अपनी ही श्रद्धेय सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका द्वारा स्थापित व श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा संपादीय गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। तो अभी तक इसकी कितनी प्रतियां प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक इसकी लगभग 20 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा एक बात और है जो मैं आपको बताती हूँ। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निकला हुआ है कि जिस प्रकार पूज्य तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस का आज घर घर में पारायण हो रहा है, उसी प्रकार कुछ समय बाद साधक संजीवनी का भी प्रचार होगा। अनुष्का, इसके विषय में तुम और विस्तार से बतलाओ। तो सुनिए, एक बार पूज्य महाराज जी मुंबई से रवाना हो रहे थे। तभी उनके पास एक सत्संगी बहन रोते हुए आई। तो महाराज जी ने उसे पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तो उसने जवाब दिया, आप जा रहे हैं ना, इसीलिए मेरे को रोना आ रहा है। तो महाराज जी ने उससे पूछा, क्या तेरे पास साधक संजीवनी नहीं है? उसने कहा, मेरे पास साधक संजीवनी तो है। तो महाराज जी ने बोला कि साधक संजीवनी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस घटना से सिद्ध होता है कि पूज्य महाराज जी साधक संजीवनी के स्वरूप में हमारे साथ में ही हैं। अगर हमारे पास साधक संजीवनी है तो हमें उनका अभाव महसूस नहीं होता है। बच्चों, आज तो आपने हमारे को हमारी सांसारिक व अध्यात्म संबंधी समस्याओं का अंत करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हम इस पंडाल में मौजूद सभी सत्संगी भाई बहन आपका आभार प्रकट करते हैं। वे इस महान ग्रंथ को घर में लाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर बोलते हैं, जय भगवत गीता, जय भगवत गीता, जय साधक संजीवनी, जय साधक संजीवनी। थोड़ा पंडाल में आवाज जो कम आई, दोबारा बुलाना पड़ेगा लगता है। जय भगवत गीता, जय भगवत गीता, जय
नारायण नारायण। जैसा हम सभी ने अभी बच्चों के द्वारा साधक संजीवनी के विषय में जानकारी देखी, अब मैं पूज्य महाराज जी राम प्रसाद जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो साधक संजीवनी के विषय में कुछ शब्द कहे और फिर कथा को विराम कराएं। साधक संजीवनी के विषय में बालकों ने बहुत ही सुंदर अपनी वाणी से भावमय प्रस्तुति दी। अभी बता रहे थे स्वामी जी महाराज का भाव था कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो ये मेरी पुस्तकें मेरा काम करेगी। तो ये स्वामी जी महाराज के द्वारा लिखित साधक संजीवनी जो गीता जी की टीका है, ये साक्षात स्वामी जी महाराज के प्रवचन का ही काम कर रही है। तो हम सबको अपने घर में साधक संजीवनी महाराज श्री की टीका जरूर रखनी चाहिए। जिनके घर में है वो तो साधुवाद के पात्र हैं, और यदि जिनके घर में साधक संजीवनी गीता की टीका नहीं है तो यहाँ से गीता प्रेस का स्टॉल लगाए, जरूर आप ले जाएं। देखो, आप कहीं भी जाते हो तो बालकों के लिए कुछ खरीदते हो, कहीं भी जाते हो तो खाने पीने की चीजें खरीदते हो। आप यहाँ भक्ति के मेले में आए हैं तो एक साधक संजीवनी ग्रंथ जरूर लेकर के जाएं, ऐसा हमारा निवेदन है। जैसे गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल की एक देवड़ी भर करके हम घर पर लाते हैं, गंगा जल लेकर के आए, तो ऐसे ही इस 51 दिवसीय भक्ति रस महोत्सव का अमृत साधक संजीवनी गीता की टीका है, जो जरूर आप यहाँ से लेकर के जाएं, ऐसा हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। पूज्य पुंडरीक जी महाराज के सानिध्य में आज हमारे गीता संस्कार शिविर के इन बालकों ने अपनी भावमय प्रस्तुति दी। एक बार सभी हरिभक्तों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर करतल ध्वनि से इनका स्वागत अभिनंदन करें। हर रविवार को विगत कई वर्षों से हमारे शहर में ये गीता संस्कार शिविर आयोजित होता है, जिसमें कई बालक लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमें इन बालकों से प्रेरणा लेनी है और जन तक गीता का ज्ञान पहुंचे, गीता का प्रचार प्रसार हो। हम भजन साधन तो नहीं कर सकते, लेकिन संतों की आज्ञा से गीता का प्रचार तो हम जन तक कर सकते हैं। इतना भाव रखेंगे तो ये भी एक भगवान की सेवा होगी।